वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2, रॉक्स एंड मिनरल्स। देखिए, जो नेक्स्ट टाइप है हमारी रॉक्स की, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ी और टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स क्या हैं वो भी देखा। अभी हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड from pebbles, sand, mud, clay that are deposited in seas and oceans। जो समुद्रों में, जो रिवर्स में सैंड, मड या पेबल्स मतलब कंकर पत्थर जो छोटे होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो उसके जमा होने से क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है जिसको सेडिमेंट्री लेयर बोलते हैं, और वो लेयर आगे जा कर के सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये नदी बह रही है, तो ये नदी अपने साथ सैंड लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स लेके आती है, कंकर लेके आती है, मड, कीचड़। तो ये सारी चीज़ें जमा हो जाती है नीचे जा कर के यहाँ पर और सी के अंदर, जिससे फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। Repeated heating and cooling of mountains by rain, wind and sunlight break the rocks। लगातार माउंटेन्स को ठंडा होने से या उनको गर्म होने से जो सनलाइट है उसको, पत्थरों को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। These small pieces of rocks are carried down by rivers and strong wind into lake and seas। अब ये छोटे जो पीस होते हैं पत्थर के, उनको नदियाँ अपने साथ लेके जाती हैं या फिर तेज हवाएं अपने साथ ले जाती हैं समुद्र में या किसी झील में, लेक में। They sink to the bottom and settle down to form layers called sediments। और वो बॉटम में चले जाते हैं, बिल्कुल तलहटी में चले जाते हैं, जिससे एक लेयर बनाते हैं और उस लेयर को बोलते हैं sediments। As time passes, more sediment build up which press down the lower layers। तो जैसे ही टाइम और आगे बढ़ता है तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो पुरानी लेयर थी वो प्रेस हो जाती है नीचे, उसके नीचे दब जाती है, लोअर लेयर हो जाती है वो। द कंटिन्यूस प्रेशर अपॉन द लोअर लेयर हार्डन्स देम इनटू रॉक्स। तो लगातार प्रेशर लगने से नीचे वाली लेयर्स के ऊपर लगातार दबाव बनने से क्या होता है कि वो जो लेयर है वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और फिर वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसी तरीके की रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है, ढका हुआ है। फिर इसके अंदर आती हैं इसकी टाइप्स क्या क्या हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सबसे पहली है सैंडस्टोन। It is formed when small particles of sand get compressed and cemented together। ये लेयर, इस टाइप की रॉक तब बनती हैं जब छोटे छोटे पार्टिकल्स सैंड के, रेत की, वो कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं और बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। सैंडस्टोन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज। और सैंडस्टोन में एक मिनरल पाया जाता है, वो है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का यूज़ जो है, सैंडस्टोन का यूज़ जो है वो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में, आगरा में, राजस्थान में, वो सैंडस्टोन से ही बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेड फोर्ट की बात करें तो रेड फोर्ट जो लाल किला है वो सैंडस्टोन से ही बना हुआ है।
नेक्स्ट जो टाइप है इसकी है कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज़ ए सॉलिड मास ऑफ पेबल्स, सैंड एंड ग्रेवल सीमेंटेड विद मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सॉलिड पेबल्स से, मतलब सॉलिड जो कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत और ग्रेवल्स जो अपने साथ नदी लेके आती है, वो ये एक साथ मिल करके इतने सख्त हो जाते हैं। और इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, 2 मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इसके अंदर। इट इज़ मोस्टली ऑरेंज और ग्रे इन कलर, और इसका कलर मोस्टली ऑरेंज या ग्रे होता है। इट कैन विथस्टैंड वेदरिंग, और ये वेदरिंग जो प्रोसेस होता है उसके अगेंस्ट भी रह सकता है। मतलब वेदरिंग क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉइल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। तो कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स में जल्दी वेदरिंग नहीं होती। इट नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, निर्माण कार्यों में होता है, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, और जो आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट हैं, उसको पॉलिश करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है शेल। इट इज़ ए स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड व्हेन लेयर्स ऑफ क्ले हार्डन। ये एक स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक होती है जब लेयर्स जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। इसका यूज़ टाइल बनाने में और ब्रिक्स, ईंटें बनाने में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज़ मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। लाइमस्टोन एक मिनरल से बना होता है जिसका नाम है कैल्साइट। दिस मिनरल्स कम्स विद फ्रॉम शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। ये जो मिनरल कैल्साइट है वो समुद्री जीवों से निकल कर के आता है। When shells and skeletons of millions of tiny sea creatures settle down in the seabed, they form layers. जब शेल, मतलब उनके शेल क्या होता है, जो उनका आउटर कवरिंग होता है, शेल जो बोलते हैं, बाहर का जो कवर होता है, और जो उनके स्केलेटन है, तो उनके स्केलेटन और उनके शेल से क्या होता है कि जब वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाते हैं सी बेड में, समुद्री तल में, तो लेयर बना लेते हैं स्केलेटन और शेल्स की। तो इससे क्या होता है, दिस लेयर्स हार्डन टू फॉर्म लाइमस्टोन, और ये लेयर्स हार्ड हो जाती हैं और इससे लाइमस्टोन बनता है। चाक इज ए लाइमस्टोन रॉक। जो चाक है वह एक लाइमस्टोन रॉक है। सीमेंट एंड लाइम आर मेड बाय यूजिंग लाइमस्टोन। सीमेंट और जो लाइम है वो लाइमस्टोन यूज़ करने से बनते हैं, लाइमस्टोन के प्रयोग से बनते हैं। It is also used in making glass and for separating pure metals from their ores. इसका यूज़ प्योर मेटल्स से निकालने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आयरन ओर है, तो आयरन ओर से आयरन निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जिप्सम रॉक। ये भी इसी की टाइप है, सेडिमेंट्री टाइप। इट इज़ ए सॉफ्ट रॉक। ये भी एक सॉफ्ट रॉक है, मेड ऑफ सल्फेट मिनरल्स। ये सल्फेट मिनरल से बनती है। ठीक है, ये मिनरल है, ये सल्फेट। इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो इसका यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज़ होता है, जो पीओपी बोलते हैं जिसका यूज़ हम सीलिंग में करवाते हैं, सीलिंग को पेंट करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कास्ट मोल्ड या फिर फॉल्स सीलिंग, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है जिप्सम। फॉल्स सीलिंग का मतलब यही है कि जो सॉफ्ट सीलिंग्स होती हैं, मेन जो सीलिंग होती है उससे नीचे की जो हल्की सीलिंग बनाई जाती है उसको फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है जिप्सम का। अब नेक्स्ट हमारी थर्ड जो टाइप आती है रॉक्स की, ये लास्ट टाइप है, मेटामॉर्फिक रॉक आती हैं। ये कैसे बनती हैं देखिए। मेटामॉर्फिक मीन्स ए चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म में बदलाव आना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स किसी भी रॉक से बन सकती हैं।
When these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral contents of these rocks change. तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के में ज़्यादा रहती हैं अर्थ के अंदर, तो इसके अंदर जो मिनरल कंटेंट रहता है, मिनरल का जो, जैसे कि मान लीजिए इग्नियस रॉक्स है, तो इग्नियस रॉक हीट और प्रेशर में इतनी ज़्यादा, अर्थ की साइड में इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है कि इसके अंदर के जो कंटेंट है इग्नियस रॉक्स के, वो थोड़े से उसके अंदर बदलाव आता है. So these change rocks are known as metamorphic rocks. तो इन्हीं बदली हुई रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. These changes makes them harder and tougher. और इन बदलावों से इन रॉक्स के अंदर ये जो रॉक्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं और टफ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं. अब इसमें टाइप दिया गया है मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्मेशन होती है. जैसे कि ये हीटेड मोल्टन रॉक्स हैं, ठीक है, हीट फ्रॉम मोल्टन रॉक्स एंड अपर लेयर प्रेसेस डाउन. तो अपर लेयर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की हो सकती है, तो नीचे प्रेस होती है और यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. चेंज इन मिनरल्स आता है, मिनरल्स में बदलाव आता है. टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, टाइप क्या है इसकी. सबसे पहली टाइप है मार्बल. ठीक है, मार्बल जो टाइप है वो मेटामॉर्फिक रॉक की है. सो व्हेन लाइमस्टोन ए सेडिमेंट्री रॉक अंडरगोज सेवरल चेंजेस इट फॉर्म्स मार्बल. तो मार्बल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है. अगर हम बात करें तो इट फॉर्म्स मार्बल एंड इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स. और ये बहुत सारी कलर्स में पाया जाता है. हमने पढ़ा है कि लाइमस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो जब इसके अंदर चेंज आते हैं तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत सारे कलर्स में भी पाया जाता है. इट कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड इजीली. इसकी कार्विंग आसानी से की जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, और पॉलिश भी इसको आसानी से किया जा सकता है. इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स. इसका यूज स्टैचू या बिल्डिंग बनाने में भी किया जाता है मार्बल का. नेक्स्ट है स्लेट. व्हेन शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है. तो हमने पढ़ा है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है या तो सेडिमेंट्री से बनती हैं, मेटामॉर्फिक से बनती हैं, सेडिमेंट्री से या इग्नियस रॉक्स किसी से बनती हैं. तो जो स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है वो एक सेडिमेंट्री रॉक से बनती है जिसका नाम है शेल. ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है. अंडरगोज सेवरल चेंजेस. तो इसके अंदर भी बहुत सारे चेंज आते हैं जिससे ये स्लेट बनती है. शेल के अंदर जब चेंज आता है तो वो बनती है स्लेट. इट इज़ डार्क ग्रे इन कलर. ये डार्क ग्रे होता है कलर के अंदर. एंड इट कैन स्प्लिट इनटू थिन शीट्स. तो इसको आसानी से पतली शीट्स में स्प्लिट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बांटा जा सकता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट्स. जो राइटिंग स्लेट्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है. ब्लैक बोर्ड या जो रूफ टाइल होती हैं, जो छत की टाइल होती हैं, उसमें स्लेट का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है जेनेसिस. जेनेसिस क्या है, देखिए, व्हेन ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, तो उसके अंदर जब चेंज आते हैं तो इसमें उस चेंज से बनते हैं जेनेसिस रॉक्स. ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द मिनरल्स विद इन गेट सेपरेटेड फ्रॉम लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट कैन बी सीन सेपरेटली. इसकी फॉर्मेशन के दौरान जो इसके मिनरल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लाइट से डार्क, मतलब जो डार्क और लाइट जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये इजीली उनके कलर से भी पहचाना जा सकता है, उनको सेपरेटली देखा जा सकता है. इट ऑफन ग्लिटर्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ शाइनी माइका. तो ये ग्लिटर करता है, चमकता रहता है कभी कभी, क्योंकि इसके अंदर शाइनी चमकदार जो मिका मिनरल होता है, मिका मिनरल पाया जाता है इग्नियस रॉक्स में. ग्रेनाइट के अंदर पाया जाता है, हमने पढ़ा था. तो उसके चमकने से जो है माइका मिनरल होने के कारण जो है
ये चमकता है, जेनेसिस। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। व्हेन सैंडस्टोन ए सेडिमेंट्री रॉक, तो ये सैंडस्टोन जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है, अंडरगो सेवरल चेंजेस, जब इसके अंदर चेंज आते हैं तो इससे बनती है क्वार्टजाइट। इट इज़ ए हार्ड रॉक एंड कैन इवन स्क्रैच स्टील, तो ये बहुत ही हार्ड रॉक होती है और स्टील को भी स्क्रैच कर सकती है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज, इसका यूज़ स्टैचू बनाने में होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज, और इसका यूज़ ग्लास बनाने में या सिरेमिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है।